मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है तो तुम परम सौभाग्यशाली हो। मेरे प्रिय बच्चे, स्वर्ग लोक से आया यह दिव्य संदेश जब आज तुम्हारे सम्मुख पहुंच रहा है तो यह प्रमाणिकता है कि तुम्हारे विजय की तरफ बढ़ने की यह प्रमाणिकता है कि अब वह खुशहाली आने वाली है जिसकी तुम तलाश में थे। अब वह समय आने वाला है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत के लिए अब तैयारियां शुरू हो गई है। समय आ गया है कि जब तुम्हें विजय रथ पर सवार कर दिया जाए और इस कारण से संदेश में बने रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही जल्द तुम पर दिव्य वर्षा प्रारंभ होगी। तुम्हारे घर उस देवदूत का आगमन होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। यह समय तुम्हारे लिए उत्सवों की बहार लेकर आएगा। तुम्हारे परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। तुम लोगों के समक्ष एक ऐसे मनुष्य के रूप में आओगे जो बहुत ही प्रतिभाशाली है, गुणवान है, सुंदर है, जिसमें विशेष योग्यता है। धीरे धीरे तुम्हारी चर्चा हर तरफ होने लगेगी। फिर तुम यह पाओगे कि हर कोई तुमसे प्रेम करने लगा है। किंतु यहाँ पर तुम्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम तुम्हें किसी के बहकावे में नहीं आना है। चाहे कोई तुम्हें कितना ही लालच देने का प्रयास क्यों ना करे, तुम्हें अपनी सच्चाई को देखकर ही आगे बढ़ना है। तुम्हें कोई कितना ही बहला फुसला क्यों ना करे, लेकिन तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है। तुम्हें बचना है, बचाव करना है, क्योंकि ऐसे लोग काम निकलवाने के लिए तुम्हें बहलाते फुसलाने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी चाटुकारिता करेंगे, किंतु तुम्हें इनसे बचना होगा। तुम्हें सही फैसले लेना है। सभी ग्रह नक्षत्र, सभी तरंगे, सभी ऊर्जा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इससे अपने जीवन में आगे की बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। तुम्हें इससे वह सब कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी जो करने से तुम अब तक वंचित थे। खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आने वाली है और यह आएगी। तुम्हें सुकून मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, लाभ होगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे लोगों में भी तुम्हारी रुचि बढ़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, नए प्रकार के जीवन का प्रारंभ होने वाला है। इस नई शुरुआत में तुम्हें थोड़ी तैयारी करनी होगी। इस नई शुरुआत में तुम्हें आगे आना होगा, लेकिन सर्वप्रथम तुम्हें यह बताना है कि तुम तैयार हो जीतने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, अब जीवन को नए आयाम में देखने को तुम्हें तैयार रहना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, नए आयाम में नए मकान और नए वाहन का योग बनेगा। प्रेम तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। वो जिसके लिए तुम्हारे मन में अपार श्रद्धा है, वह तुम्हें अत्यंत प्रेम करेगा और फिर खुशहाली तुम्हारे जीवन में छा जाएगी। यही तुम्हारी सच्चाई है। इससे तुम्हें लाभ होगा और तुम और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाओगे। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हें तैयारी करनी ही होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारे लिए अपनी तैयारी को पूर्ण करने का, कमर कस के जीत की मंजिल की ओर आगे बढ़ने का। आज इसी वजह से तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचा है। कुछ राशियों के लिए जीवन बड़ा ही धन्य हो जाता है तो कुछ के लिए बड़ा ही कठोर मालूम पड़ता है, लेकिन अब तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर होने की बात प्रारंभ हो चली है।
अब एक ऐसा तत्व भी तुम्हारे जीवन में जुड़ने वाला है जिसके जुड़ने से तुम पूरी तरह से ताकत महसूस करोगे। यह तत्व उस मनुष्य के रूप में आएगा जिसके भीतर तुम अपना एक दिव्य गुरु भी देख पाओगे। और जब यह होगा वह पल बड़ा ही चमत्कारी होगा जो तुम्हारे लिए अचंभित कर देने वाली घटना घटेगी। तुम्हें इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा किंतु यह हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह माह तुम्हारे लिए बड़ा विशेष है। इस माह में तुम्हें अवश्य ही सब कुछ मिलने वाला है। आने वाली 20 तारीख तुम्हारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इस दिन तुम यदि गौर से देख पाओगे तो उस परिवर्तन को तुम देख भी पाओगे और महसूस भी कर पाओगे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम इस दिव्य द्वार के खुलने का कब से इंतजार कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर कब से यह तरंग उमड़ रही है कि तुम उस नए जीवन को बना सको जहाँ तुम्हारे लिए कोई दुख, कोई चिंता ना हो। एक ऐसा मनुष्य तुम्हारे जीवन में मौजूद है जो तुमसे कुछ कहना चाहता है, जो तुम्हारे सामने अपनी खास बात रखना चाहता है। उसने एक गलती की है किंतु वह तुमसे कह नहीं पा रहा। उसे डर है कि कहीं तुम उससे अलग ना हो जाओ। उसे भय है कि कहीं तुम उसे गलत ना समझ बैठो। हालांकि उससे गलती हुई है, बावजूद उसके वह क्षमा प्रार्थी है क्योंकि यह भूल उसने नादानी में की है। यह भूल उसने अनजाने में हुई है। वैसा करना नहीं चाहता था किंतु वह मजबूर हो गया, विवश हो गया। अपने मन के चलते वो सही गलत के फेर को समझ नहीं पाया, जिस वजह से वह भूल कर बैठा। किंतु उसके मन में तुम्हारे लिए श्रद्धा, तुम्हारे लिए समर्पण कम नहीं हुआ है। उसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम बसा है। उसके मन में तुम्हारे लिए अपनापन बसा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जबकि तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है, एक ऐसे समय में आने वाला है जो पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में होगा, जो यहाँ चयन तुम्हारे चरित्र का भी किया जाएगा, तुम्हारी सोच विचार का भी किया जाएगा। मनुष्य कब वे विचार हो जाए, कब लालची हो जाए, कोई नहीं जानता। मनुष्य भी एक पूरी तरह से एक जीव होता है जिसका पूर्वानुमान लगाना अत्यंत ही कठिन है। चाहे वह देवदूतों के लिए ही किया गया कोई ऐसा कृत्य हो, देवदूत भी स्पष्ट रूप से यह अनुमान नहीं लगा पाते। इस वजह से कई बार वह सहायता करते करते भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। जब उन्हें यह अंदाजा लगता है कि जिसकी वह सहायता कर रहे थे वह उस योग्य नहीं है, तब वह ऐसा करते हैं। अब ऐसे दौर में जब तुम्हारा परीक्षण किया जा रहा होगा तो धैर्य बनकर चलना होता है। मैं तुम्हें यह पहले से ही सूचित कर रहा हूँ ताकि तुमसे कोई भूल ना हो। लेकिन यदि भूल हो भी जाती है तो तुम क्षमा के प्रार्थी होंगे। इसीलिए जब तुम उसका पछतावा कर उस भूल को सुधारने का कार्य करोगे तो तुम्हें सहायता के लिए आगे आ जाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक लंबा समय तुमने दुख में बिताया है, इस सोच में बिताया है कि तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत। लेकिन जीवन यूं ही सोच विचार करने में बिताने का एक अवसर नहीं है, बल्कि यह अवसर है खुशी को आकर्षित कर खुशी के साथ जीने का। तो तुम्हें खुशहाल होकर जीना होगा, तुम्हें प्रशंसित होकर जीवन जीना होगा। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, आनंदित तुम्हें होना ही होगा। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ होने जा रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब चमत्कारी घटनाएं घटती चली जाएगी। तुम कुछ बातों को नज़रअंदाज करना सीखो, चाहे तुम्हारे परिवार की बात हो, चाहे तुम्हारी साथी की बात हो, चाहे किसी अपने की बात हो।
तुम्हें कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। यदि तुम नज़रअंदाज नहीं करोगे और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाओगे तो इससे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है और आने वाली 20 तारीख और भी ज़्यादा लाभप्रद होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव जी।